नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश पंसल, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली एंड डायरेक्टर गैस्ट्रो एंड लिवर क्लिनिक जनकपुरी। आज आपको लिवर सिरोसिस के बारे में बताऊंगा। लिवर सिरोसिस क्या होता है? लिवर सिरोसिस लिवर की एक वह अवस्था है जिसमें लिवर में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है और वहाँ पर फाइब्रोसिस की वजह से नोडुल्स यानी गांठें बन जाती हैं। लिवर यूजुअली श्रिंक कर जाता है और लीवर के जो फंक्शंस हैं वो डिटोरिएट कर जाते हैं। अगर आप मेरी तरफ ही ये देखते हैं तो इसमें आप देख पाएंगे कि नॉर्मल लीवर है और जब लीवर में डिजीज़ होती है तो फैटी लीवर और फैटी लीवर से आगे जा कर के स्टीटोहेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और देन सिरोसिस वाले कंडीशन में पहुंच जाता है। सिरोसिस में इस तरह से लीवर के अंदर गांठें पड़ जाती हैं, लीवर श्रंक कर जाता है और उसके वजह से लीवर के अंदर जो चेंजेस आते हैं उससे शरीर के दूसरे भागों में भी असर पड़ने लगता है। लिवर सिरोसिस के क्या क्या लक्षण होते हैं अभी हम जानेंगे। उससे पहले हम ये जानें कि लिवर सिरोसिस होता क्यों है। लिवर सिरोसिस मुख्यतः अल्कोहल इंटेक की वजह से होता है। अगर एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक किया जाए तो लिवर सिरोसिस हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और आजकल मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज़ जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट रीजन है लिवर सिरोसिस का। और लिवर सिरोसिस पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा अल्कोहल की वजह से होते थे। आजकल मोटापा और ओबेसिटी नेस्ट रिलेटेड सिरोसिस जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक होता है क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस, यानी कि कुछ लोगों में, लगभग 10% लोगों में कारण का पता नहीं चलता। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून रीजन्स भी होते हैं। तो जब भी हम सिरोसिस को डिटेक्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड पे या सीटी स्कैन पे या ब्लड टेस्ट से, तो उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका लीवर क्यों ख़राब हुआ, सिरोसिस क्यों हुआ। एक बार आपको ये पता चल जाए कि सिरोसिस क्यों हुआ और पेशेंट को सिरोसिस है, उसके लिए फिर आप ब्लड टेस्ट करते हैं। LFT, CBC, PTINR ये सब टेस्ट करने होते हैं। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, एंडोस्कोपी और फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन में लीवर की हार्डनेस और स्टिफनेस को जांचा जाता है। उससे हम ये पता लगा सकते हैं फाइब्रोस्कैन से कि इसका लीवर डैमेज का क्या स्टेज है। तो इस तरह से एक फाइब्रोस्कैन द्वारा हम लीवर के बारे में जान सकते हैं। जब लीवर सिरोसिस हो जाता है तो पेशेंट को क्या लक्षण महसूस होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है। लीवर सिरोसिस होने पर मरीज़ को पीलिया हो सकता है। इसमें हम देख सकते हैं कि लीवर सिरोसिस होने पे पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी आ सकता है, खून की उल्टी हो सकती है, दिमाग पे असर आ सकता है, किडनी पे असर आ सकता है। लिवर कैंसर जो कि लास्ट स्टेज है, तो लिवर में कैंसर डेवलप हो सकता है और पेशेंट अल्टीमेटली एनकेफेलोपैथी में जाकर के कोमा में जा सकता है। तो ये लिवर सिरोसिस की जो है विभिन्न मैनिफेस्टेशंस है। जब सिरोसिस एडवांस हो जाता है, जिसे डीकम्पनसेटेड सिरोसिस कहते हैं, तो ये सिम्टम्स पेशेंट को आने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कि अगर पेट में पानी आ रहा है, पैरों में सूजन है, जॉन्डिस है, तो ये सब चीज़ों जब अपीयर होने लगती हैं या खून की उल्टी अचानक से आ जाती है, तो हम अंदर एंडोस्कोपी से देखते हैं कि नसें फूल गई हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभी लिवर सिरोसिस के लक्षण हैं और प्रॉपर तरीके से हमें जांच करानी चाहिए। तो उसके बाद फिर हम इन एक एक चीज़ों को डील करते हैं, ट्रीट करते हैं। लिवर सिरोसिस फर्दर प्रोग्रेस नहीं करे उसके लिए काम करते हैं। लिवर सिरोसिस कई बार इतना सब खराब होने के बाद भी वापस ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लिवर खराब होने के बाद ठीक नहीं हो सकता है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी है, सी है, आप ट्रीट कर सकते हैं। अल्कोहल को आप छोड़ने से, मोटापे को कम करने से, यानी कि उसके पॉजिटिव फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव फैक्टर पे काम करेंगे, लिवर सिरोसिस को, लीवर को मजबूत करने की दवाई लेंगे और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने की दवाई लेंगे, तो आपका लीवर ठीक भी हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में हो सकता है कि लीवर आपका इतना खराब हो गया हो कि वो वापस ठीक ना होने की स्थिति में हो। ऐसे में लिवर ट्रांसप्लांटेशन एक सहारा है, जहाँ पर कि लीवर को चेंज कर दिया जाता है। तो ये है लिवर सिरोसिस के बारे में एक छोटी सी जानकारी। धन्यवाद।